भारत का इतिहास यहाँ की संस्कृति की एक अनोखी झांकी पेश करता है। भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति की झलक इसमें बयां होती है। आज कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो गई है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है ये गुफाएं। भारत के दो सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनोखे पुरातात्विक स्थल हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें देखकर आप भारत की कला, धर्म और इतिहास को बहुत करीब से समझ सकते हैं। लंबे समय तक अतीत में गुमनामी का मंजर देखकर निकली ये गुफाएं अपने आप में रहस्य से भरी हैं। ये गुफाएं कहाँ स्थित है, किस तरह धर्म के रूप दर्शाती हैं, कितने समय पुरानी हैं और इनसे जुड़ी कथाएं और कहानियां क्या कहती हैं, आपको ये जरूर जानना चाहिए ताकि आप समझ सके कि भारत देश की कला कितनी समृद्ध है। इसकी प्राचीन कृतियां हमारे लिए धरोहर है, जिन्हें संजोने और सराहने की जरूरत है और इन पर गर्व करने की जरूरत भी है। इसलिए आज की जर्नी में हम जानेंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में infinitystream.tv पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। यहाँ की धार्मिक चित्रकारी और कला का प्रभाव भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। यूं तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। ये दोनों ही गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अंतर रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अजंता की गुफाएं केवल एक धर्म पर आधारित हैं, तो एलोरा की गुफाओं में कई धर्मों को स्थान दिया गया है। चलिए पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं और फिर एलोरा की गुफाओं के बारे में। भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है अजंता गुफाएं, जो घने जंगलों से घिरी हुई बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है। समुद्र तल से ये 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला में वाघोरा नदी पर घोड़ी की नाल के आकार की ये गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती हैं, क्योंकि इतने प्राचीन समय में हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को कैसे काटा गया और कैसे ये गुफाएं निर्मित हुई होंगी, ये आज भी यहाँ पर आने वाले हर सैलानी के मन में उठने वाला सवाल है। जंगली पेड़ पौधों से घिरी अजंता की गुफाएं कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है। इन्हें बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं का नाम पास के गांव अजिंठा के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध धर्म की कला से सजी ये गुफाएं घने जंगलों, जंगली जानवरों और भीलों के हमलों के भय के चलते हजारों सालों तक अज्ञात बनी रही। लेकिन साल 1819 में इन्हें फिर से पहचान मिली। जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ इस इलाके में शिकार के लिए निकला, तब वो सह्याद्री की पहाड़ियों में जा पहुंचा। वहां उसे एक नदी वाघोरा भी दिखाई दी। इसी के किनारे घूमते हुए शिकार की तलाश करते स्मिथ को नदी से ऊपर पहाड़ियों पर गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। उसने सोचा शायद उस गुफा में शिकार हो। इसी सोच के साथ गुफा में घुसा स्मिथ हैरानी से भर गया जब उसने रोशनी जलाकर गुफा के अंदर देखा और पाया कि ये अजंता की गुफाएं हैं। कला और वास्तुकला का अद्भुत अनूठा नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई और फिर से अजंता गुफाओं को अपनी खोई हुई पहचान मिलने लगी और आधुनिक भारत के लिए ये इतिहास की किसी सौगात से कम नहीं थी। इन गुफाओं की जानकारी बौद्ध यात्री फाहियान और हेन्त्सांग के यात्रा वृतांतों से भी मिलती है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान 380 से 415 ईस्वी के बीच भारत आया था और हेन्त्सांग सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान 606 से 647वीं ईस्वी के बीच भारत आया था। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों में किया गया। इनका निर्माण सातवाहन वंश और वाकटक वंश द्वारा किया गया था। सातवाहन प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था,
जिसने 150 सालों तक शासन किया। और वाकाटक भी भारत का एक राजवंश है जिसने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं, जिनमें से एक अधूरी गुफा है, इसलिए यहाँ कुल 29 गुफाएं मानी जाती हैं। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 25 विहार और 4 चैत्य हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं और चैत्य प्रार्थना स्थल हुआ करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। हीनयान गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसवी के दौरान बनाई गई। हीनयान चरण में बनी गुफाओं की डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि महायान गुफाएं विस्तृत हैं। इनमें से हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल हैं, जो आकार में अर्ध गोलाकार हैं और जिसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के रूप में किया करते थे। इन हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वहीं विहार महायान गुफाओं में आते हैं, जो आकार में आयताकार हैं और इनका उपयोग भिक्षु रहने के स्थान के रूप में करते थे। इनकी दीवारें भी चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई है। हीनयान और महायान असल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से हीनयान ज्यादा पुराना है। हीनयान बौद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसके सिद्धांत कठोर हैं। हीनयान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं बल्कि एक मानव थे, जिन्होंने निर्वाण का रास्ता खोजा। वहीं महायान बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बुद्ध एक भगवान है, जो जीवन के समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। महायान के सिद्धांत सरल हैं और आम इंसान आसानी से इन्हें अपना भी सकता है। बौद्ध धर्म के इन दोनों यानों पर आधारित ये गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। इन गुफाओं के डिजाइन देखकर लगता है कि ये शायद बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में कुछ कमरे सोने के लिए भी बनाए गए हैं, तो ध्यान लगाने के लिए भी छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग आकार के कमरे हैं, जिनका उपयोग अलग अलग कार्य जैसे विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रह सकते थे और भोजन और पानी के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। पहाड़ियों की चट्टानों को खोदकर उन्हीं में छत स्तंभ, विशाल सभा भवन, द्वार, दीवारें और अनगिनत मूर्तियां बनाई गई हैं।